हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्राई लैंग्वेज सिस्टम और मल्टी लैंग्वेलिज्म को पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग लैंग्वेज एंड लिटरेसी को देखेंगे और हम ये देखने का प्रयास करेंगे भाषा और साक्षरता में क्या संबंध है, साक्षरता के लिए भाषा क्यों आवश्यक है और भाषा का विकास बच्चों में कैसे होता है। यानी एक तरह से हम लोग यहाँ एक कोशिश करेंगे कि जो साक्षरता है, जो लिटरेसी है, वो लैंग्वेज या हमारी भाषा से कैसे प्रभावित होती है, भाषा की साक्षरता के लिए हमें क्या करना चाहिए या भाषा के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये सारी बातें हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले। तो आप जानते हो कि ह्यूमन बीइंग और जानवरों में थोड़ा सा अंतर होता है ना। आप देखते हो कि जो पशु पक्षी हैं, जो जीव जंतु हैं, वे बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन हम बातचीत आपस में करते हैं। हम एक दूसरे की भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, अपने क्रोध को पहुंचाने के लिए, अपने प्रेम को पहुंचाने के लिए, अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को दूसरे तक प्रकट करने के लिए हमें बातचीत करने की आवश्यकता होती है, हमें संवाद करने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। इस संवाद को हम करने के लिए कई तरह से हम संवाद कर सकते हैं। आप जानते हो, संवाद हम ओरल, रिटेन और एक्सप्रेशन तीनों से कर सकते हैं। हम लिख के संवाद कर सकते हैं, हम बोल के संवाद कर सकते हैं, हम चेहरे पे तरह तरह के भाव को लाकर संवाद कर सकते हैं। ये जो चेहरे पे भाव लाकर संवाद करना होता है वो सीमित संवाद होता है। उससे हम अपनी पूरी पूरी बात सामने वाले तक नहीं पहुंचा सकते। तो सामने वाले तक पूरी पूरी बात पहुंचाने का जो सही तरीका है, सही माध्यम है, वो माध्यम क्या है? वो माध्यम है भाषा। हम बिना भाषा के अपनी बात एक दूसरे तक आसानी से नहीं पहुंचा सकते। ठीक है। यानी भाषा क्या है? भाषा बिना सीखे हम आपस में बातचीत नहीं कर सकते, अपनी भावनाओं को एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते, एक दूसरे के सुख दुख को न तो जान सकते, न तो समझ सकते, न तो महसूस कर सकते। ठीक है। तो भाषा सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमने भाषा नहीं सीखा तो हम अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, ये छोटे बच्चे बहुत ही सीमित बात करते हैं। एकदम छोटे बच्चे, इन्फेंट की बात हम कर रहे हैं, जो 1 साल के बच्चे हैं या 6 महीने के बच्चे हैं या 1.5 साल के बच्चे हैं, जो स्पष्टता कुछ बोल नहीं पाते, वो संकेतों के माध्यम से जब हमसे संवाद करते हैं, जब हमसे बातचीत करते हैं, तो बातचीत बहुत ही सीमित और संकुचित होती है। वो अपनी सारी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते। कई बार हमें कह भी पढ़ते हैं कि छोटा बच्चा हमसे क्या अपनी बीमारी कैसे बता सकता है। वो केवल रोता ही रहेगा, वो बता नहीं पाएगा उसके पेट में दर्द है कि सर में दर्द है कि हाथ पैर में दर्द है। वो दर्द हुआ तो रोएगा। यानी सीमित संवाद ही कर सकता है। यानी जो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर भाषा हमने नहीं सीखी है, ठीक है, तो न तो हमको बोलना आएगा, न तो हमको सुनना आएगा। तो भाषा की सीखने की जो प्रक्रिया का जो पहला चरण है, जो भाषा की साक्षरता का जो पहला चरण है, वो सुनना है। अगर हमारे सुनने की मशीन खराब हो जाए, अगर हमारा कान खराब हो जाए, तो हम गूंगे भी हो जाएंगे। आपने देखा होगा जो जन्मजात जो गूंगे होते हैं वे बहरे भी होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब उन्होंने शब्दों को सुना ही नहीं तो उनको बोलना ही नहीं आता। ठीक है। यानी बोलने के लिए जरूरी क्या है? सुनना जरूरी। ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं? भाषा सीखने के लिए हम पहले क्या करते हैं? पहले हम शब्दों को सुनते हैं और फिर सुनने के बाद उसकी नकल करने का प्रयास करते हैं और धीरे 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 अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते हमें सुनना भी आ जाता है, हमें बोलना भी आ जाता है, और जब हम और बड़े होते हैं तो हमें लिखना भी आ जाता है। तब हम लिखकर भी अपनी बातों को कह सकते हैं, बोलकर भी बातों को कह सकते हैं और दूसरे की बातों को सुन भी सकते हैं। यानी सुनने, बोलने और लिखने में जो सबसे बड़ा, जब जो जो सबसे
मीडिएटर की भूमिका निभाता है, जो सबसे आवश्यक तत्व है वो क्या है, वो भाषा है ना। जैसे अगर अभी आप चाइना चले जाओ, तो जो चाइनीज या जो मंदारिन लैंग्वेज है वो आपको समझ ही नहीं आएगी, तो आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा कि वो क्या कह रहे है ना। जिनको उर्दू नहीं आती, तो उर्दू में अगर हम एक लंबा सा लेटर लिख कर दे दें, तो उस लेटर का एक भी सफा या एक भी शब्द वो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसे उर्दू पढ़ना नहीं आता। यानी बिना भाषा के ज्ञान के न तो हम कुछ सुन सकते हैं, और न तो कुछ समझ सकते हैं, और न तो कुछ हम लिख सकते हैं। यानी सुनने के लिए, समझने के लिए और लिखने के लिए, तीनों के लिए भाषा का ज्ञान या भाषा की साक्षरता आवश्यक है। बिना भाषा की साक्षरता के हम इन तीनों में से कोई भी काम नहीं कर सकते। तो भाषा आती कैसे है? भाषा आती है करत करत अभ्यास, जड़ मत होत सुजान। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपनी भाषा का अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते करते पहले हम गलत बोलते हैं, फिर तोतले शब्दों में बोलते हैं, और फिर धीरे धीरे हमको सही ढंग से बोलने आ जाता है, तो फिर हम अच्छा भाषण भी दे लेते हैं। ये सारी चीजें कर लेते हैं। ठीक है। अगर हम भाषा को डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? अगर भाषा को परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं भाषा, ठीक है, संचार का एक प्रमुख माध्यम है, जिसके माध्यम से हम संभाषण कर सकते हैं, हम स्पीच दे सकते हैं। ठीक है। हम किसी की बातों को सुन सकते हैं, किसी की बातों को समझ सकते हैं, और और एक दूसरे के भावनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। जिस वे से करते हैं, जिस माध्यम से करते हैं, उसी माध्यम को हम भाषा कहते हैं। हम इस तरह से भाषा को चाहे तो डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे ढेर सारी डिफिनीशंस बार बार आती जाती जा रही है। एक डिफिनीशन मैं आपको यहाँ पढ़ के दिखाऊं, साक्षरता क्या है। तो साक्षरता क्या है? साक्षरता पढ़ने और लिखने की क्षमता, किसी से संवाद करने के उद्देश्य से मूल भाषा की आज्ञा देती है। अगर हमें साक्षरता नहीं है भाषा की, अगर हमें भाषा के लिए हम साक्षर नहीं है, तो हम क्या कह सकते करेंगे? न तो हम लिख सकते हैं, न तो पढ़ सकते हैं, न तो अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। यही सारी बातें कहेगी। लिटरेसी क्या करता है? लिटरेसी हमें, लैंग्वेज लिटरेसी हमें क्या करता है? हमें एबल करता है। किन कामों के लिए? जिन कामों का नाम हमने बताया, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, कुछ लिखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, ये सारी बात। अब हम लोग बात करेंगे बेटा लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है ना। तो सबसे पहले बात आती है कि बेबी क्राई, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ यंग चाइल्ड। जो बच्चे हैं, उन बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है? तो सबसे पहला जो शब्द बच्चा बोलता है वो क्या करता है? वो रोना शुरू करता है ना। तो वो रो कर ये बताने की कोशिश करता है कि उसे क्या चाहिए। कभी वो बहुत तेजी से रोता है, कभी वो धीरे धीरे रोता है, कभी केवल ऐसे मुंह से आवाज निकालता है। तो जो बेबी क्राई है उसकी तीव्रता भी अलग अलग होती है। कभी कभी बहुत ही कर्कश रो रहा है, बहुत एकाएक बहुत तेज से चिल्ला पड़ा रोने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ या तो वो डर गया है, या तो उसे भूख लगी है, या वो किसी अपरिचित इंसान को देख लिया। आपने देखा होगा कि 6-7 महीने 8 महीने के बच्चे किसी अपरिचित व्यक्ति को देख के चिल्लाना शुरू कर देते, भूख लगती है तो रोना शुरू कर देते, अगर किसी से डर जाए तो एकाएक बहुत तीव्रता से, बहुत ही तेजी से चिल्लाना शुरू कर देते, है ना। दूसरा, अगर मदर की गोद से फादर की गोद में जा रहे हैं, या भाई की गोद में इतने जा रहे हैं, या नहीं जाना चाहते, तो उस समय रोने की तीव्रता कुछ और होती है। डर के समय, भूख के समय, बेचैनी के समय तीव्रता और होती है। तो जो पहला जो लैंग्वेज का जो संचार का जो पहला जो चरण है वो क्या है? वो बेबी क्राई है, या बच्चों का रोना। बच्चे क्या करते हैं? कम तीव्रता या अधिक तीव्रता से रोकर अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये भी भाषा का एक प्रारंभिक स्वरूप होता है ना, कि उसकी तीव्रता से भी हम समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसको डरा है, या भूख लगा है, या किसी को देख के वो परेशान हो रहा है, सारी बातें। ठीक है। फिर जो दूसरी बात होती है कूइंग। कूइंग का मतलब होता है तरह तरह की आवाज निकालो।
ठीक है। उसके बाद क्या करता है बच्चा, जब बच्चा थोड़ा सा और जो 2-4 हफ्ते का और बड़ा हो जाता है तो क्या करता है,